भारतीय रेसलर अमन सेहरावत ने मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। इसी के साथ इस ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या 6 हो गई है। कांस्य पदक के लिए जरूरी मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, हमारे पहलवानों पर हमें गर्व है। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतने के लिए अमन सेहरावत को बधाई। उनकी लगन और दृढ़ता साफ तौर पर दिखाई देती है। पूरा देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर बधाई संदेश देते हुए लिखा, फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर अमन सेहरावत को हार्दिक बधाई। पेरिस ओलंपिक में भारत को अपना 6ठा पदक जीतते देखकर बहुत खुशी हुई। हमारे ओलंपिक टीम के प्रदर्शन पर पूरे देश को गर्व है। बता दें कि अमन सेहरावत की इस कामयाबी की कहानी बहुत सारे उतार चढ़ावों से भरी है। अमन का जन्म 2003 में हुआ था और जब वो केवल 11 साल के थे उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। उनके दादा ने उनका पालन पोषण किया और इस हादसे से उबरने में उनकी मदद की। माता पिता के जाने के बाद से घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई थी। इसके अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है जिसकी पढ़ाई के खर्च की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। उनके सामने आर्थिक संकट भी था, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद उनके कड़े हौसलों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अमन दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के कोच प्रवीण दहिया के मार्गदर्शन पर अभ्यास करते हैं। प्रवीण दहिया यानी इनके कोच ने बताया कि अमन जब स्टेडियम में आए थे तो उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, लेकिन हमें पता था कि वो काफ़ी प्रतिभाशाली पहलवान हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को पदक दिला सकते हैं। अमन ने नूर सुल्तान में 2019 एशियाई कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर अपनी प्रतिभा का पहली बार लोहा मनवाया। 3 साल बाद यानी 2022 में अमन अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। 2023 में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा और आस्ताना में एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड और हांगजो एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। हाल ही में वो विश्व ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान पेरिस 2024 कोटा जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष पहलवान बने और अंततः पुरुषों की 57 किलोग्राम स्पर्धा के लिए टोक्यो 2020 के सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया पर इन्हें वरीयता दी गई। 21 साल के अमन ने अपने पेरिस ओलंपिक अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए राउंड ऑफ 16 में 2022 के यूरोपीय चैंपियन व्लादिमीर एगारोव को 10-0 से हरा दिया था। दूसरी जीत क्वार्टर फाइनल में उन्होंने अल्बानिया की ओर से लड़ रहे 2022 के वर्ल्ड चैंपियन चेचेन पहलवान अबकारोव के मुकाबले में हासिल की थी। उन्होंने अबकारोव को 12-0 से हराया था। सेमीफाइनल में अमन का मुकाबला जापान के रेई हिगुची के साथ था। इस मैच में अमन को 10-0 से हार का सामना करना पड़ा था। कांस्य पदक के लिए जरूरी मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया और कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। इस ओलंपिक में भारत को कुश्ती में अभी तक कोई पदक नहीं मिला था। महिला कुश्ती में विनेश फोगाट से पदक की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फाइनल से पहले अधिक वजन के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अमन ने अपनी पहचान तब बनाई जब कुश्ती मुश्किलों के दौर से गुजर रही थी। देश के पहलवान सुशील कुमार को जेल हो गई थी। पिछले साल प्रदर्शनों के चलते लगभग पूरी गतिविधि ठप हो गई थी और इसी बीच टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन परिस्थितियों में पुरुष कुश्ती में अमन सेहरावत भारतीय कुश्ती की उम्मीद के रूप में उभरे। ये भी दिलचस्प है कि भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों में वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में पुरुष कुश्ती में भारत की ओर से किसी खिलाड़ी के ना जाने की शर्मिंदगी से बचाया।